हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस थ्रू टैरो गाइस। ये रीडिंग है वर्गो कन्या राशि के लिए और हम डिस्कस करेंगे सन 2025 अगला साल। हैप्पी न्यू ईयर अवे से आप सभी को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आपका वर्गो का 2025 की आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है। आपका पार्टनर आएगा नहीं आएगा, ये तो क्या सोचेगा पूरे साल, ठीक, उसके एक्शंस क्या रहेंगे। ठीक है, तो हम इसके तरह पूरे साल का एक निचोड़ रहेगा हमारे पास कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है आप दोनों के बीच में। आपका साल क्या रहेगा, आप अगर सिंगल हैं तो क्या कोई आएगा या नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, आएगा तो कैसा इंसान आएगा, ठीक है ना। और आपका पार्टनर है तो वो क्या प्लानिंग कर रहा होगा या फिर उसका पूरा साल उसके दिमाग में क्या बातें घूमेंगी, वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। एंड हम आखिरी में आपके करियर को लेके भी डिस्कस करेंगे पूरे साल, क्योंकि यार प्यार से घर नहीं चलता। इंसान को थोड़ा करियर भी देखना पड़ता है, बिजनेस, जॉब, एग्जाम हो गया लोगों का। ठीक है, एंड जो भी ऐसी चीज़ें जो फाइनेंस से जुड़ी है, हमारे पैसे से जुड़ी है, वो भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं सर प्लीज़ बताइए, वो एक्स वाई जी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो हम वो सब डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह थैंक यू सो मच गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करके कमेंट करे ना, दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर आपको लगता है ना कि मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ, मेरी पुरानी रीडिंग्स देखिएगा, आपको रिलेटेबल हो जाएगा कि मैं और यूट्यूबर्स की तरह या फिर और टैरो कार्ड रीडर्स की तरह मैं रीडिंग नहीं करता। लाइक वो स्क्रिप्ट जो पढ़ते हैं एंड कहते हैं ना कि वो गलत होप देते हैं और हर चीज़ इतना पॉजिटिव बताएंगे आपके बारे में और आपके लवर को बोलेंगे कि नहीं वो तो आपके लिए बस मरने को तैयार है। एंड जस्ट बिकॉज आपसे उनको सब्सक्रिप्शन चाहिए और आपसे व्यूज चाहिए, ठीक है ना, वो फेक वो करते हैं और आपको सपने दिखाते हैं गलत। मेरे चैनल में ऐसा कुछ कोई सपने नहीं मिलेंगे। जो कार्ड होगा मैं आपके सामने रीड करूंगा, चाहे आपके लिए बुरा हो अच्छा जो भी हो, सामने फीलिंग्स होंगी, ठीक है ना, एकदम। तो आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, और प्लीज़ इस बार मुझे बताना कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, कहीं से भी देख रहे हैं, नेपाल, किसी भी देश से आप देख रहे हैं, मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको देखा होगा मैं हर कमेंट को लाइक और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है वर्गियो, तो अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप जल्दी से रीडिंग स्टार्ट कर दें 2025 के लिए कि क्या होने वाला है मेरे दोस्तों के लिए, मेरे प्यारे प्यारे डाउन टू अर्थ वर्गोस के लिए। यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड निकालूंगा लव के लिए, यहाँ पे आपके। लेट्स स्टार्ट वर्गो। देखते हैं। ओके, आपका पार्टनर है, ये आपका पार्टनर है वर्गो, मेरी कन्या राशि है ये। यूनिवर्स आपकी सबसे ज़्यादा मदद होगी मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। सबकी मदद करना, सबको प्यार देना। अरे वाह, तीनों उसके उसके आर्क हैं। हम्म आपका पार्टनर का एरीज राशि हो सकती है। अब पता है मैं जब बोलता हूँ नहीं मत बोलना हमारे पार्टनर की तो है नहीं, कई राशि आपको पता ही नहीं होती है अपने पार्टनर की, ठीक है ना। सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन, जो लग्न होता है ना, लग्न, वो भी बहुत काउंट होता है मेरे लिए। तो मेरे लग्न को देख के मैं अपनी जो भी करता हूँ, ठीक है ना, जैसे भी रहता है मेरा, तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपको ले क्या मायने रखता है वो अलग बात होती है, ठीक है ना। आपके पार्टनर को लेके भी बोल रहा हूँ मैं, है। तो आपके पार्टनर को लेके देखते हैं कि आपके पार्टनर के लिए देखो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका, अब देखो ये तो पहले मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं इन दो को डिस्कस करता हूँ आपके पार्टनर को लेके कि कितना एक होता है ना कि प्रपोजल, और ऊपर से कब्स का प्रपोजल। कब्स क्या होता है, कब्स प्यार होता है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो बंदा आएगा, वो आपसे बात करना चाहेगा, ठीक है ना, दिल की बात बताना चाहेगा अब दिल की बात ही है, कहते हैं ना, एक तरह का प्रपोजल देना चाहेगा, देखो मैं आपको प्यार करता हूँ, या फिर मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, या फिर ना वो बहुत ही एक 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 सटल तरीके से रखेगा, मतलब कि एक बहुत ही जेंटल तरीके से, बहुत जेंटलमैन की तरह रखेगा। जेंटल तरीका मतलब नरम के तरीके से होता है, हिंदी में अगर ज़्यादा वो करोगे डिक्शनरी में, बट ये है कि वो बहुत तमीज़ से आएगा एंड बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेव करेगा आपके साथ, ठीक है ना, आपका पार्टनर वर्गो। क्योंकि आपको ऐसा ही पसंद है, आपको ऐसे ही लोग पसंद है, आपको ऐसे पसंद नहीं जो बदतमीज़ या फिर जो थोड़ा शो ऑफ करते हैं ना, थोड़ा फुकरे टाइप के, आपको बिल्कुल पसंद नहीं वर्गो, ठीक है। क्योंकि आप बहुत डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, आपको वैसे ही लोग पसंद आते हैं अपने जैसे, जो सिंपल लोग हों, है ना, ज़्यादा फेक ना हो, जिनमें वो ज़्यादा शो ऑफ ना करते हो, आपको ऐसे ही पसंद आते हैं जो सिंपल हो। तो वैसा ही बनने की पूरी कोशिश करेगा आपके लिए जो भी आएगा। अगर आप सिंगल है तो कोई आपको आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है। आपकी बहुत बातें होंगी, बहुत बातें होंगी अगर आपके पार्टनर को लेके, पता है वो बहुत कम्युनिकेट करना चाहेगा आपसे, आपसे कंटिन्यूअसली आपसे बात करना चाहेगा। वो चाहेगा कि आप कहते हैं आपसे कॉन्टैक्ट में रहे।
है ना? कहते हैं ना कि वो दूरी सही जाए ना, बस वही है कि वो आपसे दूरी नहीं सहा जाए, उसको सही जाएगी। वो आपसे कहते हैं ना कि अगर आप एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हैं, आसपास सेम सिटी नहीं है, अलग शहर है, अलग देश भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो कम्युनिकेशन आप लोगों का बहुत स्ट्रांग होने वाला है आने वाले टाइम में। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी रहेगा, एंड वो बहुत ही ज़्यादा ना, बस ये है कि अब बस व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, जो भी है, जो भी मीडियम है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के हमारे जो तरीके होते हैं, पूरा कोशिश करेंगे वैसे बात करने के लिए, ठीक है ना? फ़ोन बात हो गया, तो ये है कि आपका मेन साल ना इस पे बहुत फ़ोकस है, कोई नया इंसान आएगा, वो आपसे बातचीत बहुत करेगा, ठीक है ना? या तो आपका ये पार्टनर मैं बोल रहा हूँ, ये इंसान होगा जो आपसे बहुत कम्युनिकेट करेगा, ठीक है ना? और कोई प्रपोज़ल भी देगा, वापिस वापिस भी आएगा, प्रपोज़ अगर पुराना है तो वापिस आके प्रपोज़ल देगा, बात करने की कोशिश करेगा, और अगर नया है तो वो करेगा ही करेगा। और मैं पूरे साल का बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान रखना। और फिर लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है ना? बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। यार मेरी रीडिंग उनमें से नहीं होती जो आपको बोलते हैं आपका पार्टनर ये है, आपके लिए ये कर रहा है, आपको अब पता नहीं क्या कर देगा, आपको आसमान में बिठा देगा। ये सब नहीं बोलता मैं, क्योंकि जो सच ही नहीं है मैं क्यों बोलूँ मैं आपको, है ना? वो आपसे देखो लड़ाई झगड़े पूरे करेगा, एंड आपको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल फील होगा, है ना? आपको लगेगा कि यार ये तो मेरी बेइज्जती पे उतर आया करने पे, हैं? आपको ऐसा फ़ील होगा बाद में, और मैं पूरे साल का बता रहा हूँ कि आपके साथ पूरे साल में क्या-क्या हो सकता है, और जो महीने और हफ़्ते वाली रीडिंग है ना, हफ़्ते वाली मैं करता हूँ, वो मैं बाद में करूँगा ही करूँगा। तो आपको ना बहुत बहुत बुरा लगेगा फिर, है ना? कि वो आपको कहते हैं ना कि नया-नया जब प्यार होता है तो इंसान बस वो लहरें उफानें मारती हैं कि बस मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। धीरे-धीरे इंसान का असली चेहरा पता लगता है कि नहीं यार, ये तो वैसा है ही नहीं। ठीक है ना? तो धीरे-धीरे आपको पता लग गया कि वो तो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो तो फिर से वापस वैसा ही बन गया है ना? मेरे को जो इज़्ज़त, जो मुझे प्यार, या फिर जो मुझे एक ऑनेस्टी चाहिए, वो तो ऑनेस्टी के नाम पे मेरी बेइज़्ज़ती करता रहता है ना? मेरे पे भरोसा नहीं करता, लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दिया इसने फिर से, है ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना पड़ेगा सामने, ठीक है? उसके बाद आपको कुछ चीज़ करना पड़ेगा। पहले सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, अगर सामने वाला आपको नहीं वो इज़्ज़त दे रहा, तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते का? हैं? जो आपको इज़्ज़त ना दे, आपके परिवार को इज़्ज़त ना दे, आपके आपके फैमिली में डिसरिस्पेक्ट करे, तो ऐसे इंसान को तो आपको अपनी ज़िंदगी में, पर याद रखना ये इंसान ना आपको अपनी तरफ ना बिल्कुल खींच के रखेगा, ठीक है? बहुत खींच के रखेगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि कितनी पॉज़िटिविटी या कितनी नेगेटिविटी मुझे इससे आ रही है, अभी मैं नहीं बोल सकता इस समय, ओके? तो मैं आपको खाली क्रक्स बता रहा हूँ कि ये इंसान ना आपको जो जैसा आपको इंसान चाहिए ना, शुरुआत में तो वैसा ही बन के आएगा, ठीक है ना? वैसा ही बन के आ रहा है शुरुआत में तो, एंड वो सारी आपको कम्युनिकेशन दे रहा है कि पूरी बातें बोल रहा है, वो प्यार की लल्लो-चप्पो बातें कर रहा है, प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी बातें कर रहा है, जो चीज़ें आपको खींच के रखेगी उसकी तरफ, और बाद में वो तलवार उठा के वही है कि पीछे पड़ जाएगा आपके, है ना? पर हमें ये नहीं करना है ना? ठीक है? तो हमको समझदारी, रीडिंग देखने का फ़ायदा क्या है? मैं रीडिंग क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ मैं रीडिंग, ताकि आपको पहले से पता लग जाए कि जी उन्होंने ये बताया था। मैं लड़ाई झगड़े कराने के लिए नहीं बोल रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना खाली मेंटली प्रिपेयर रहें चीज़ों को लेके। ओके, आपको लेके देखते हैं। आपका जो पार्टनर की ना मेष राशि हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला, एंड देखो यहाँ पे ना 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं और 1 मेजर अरकाना कार्ड है। मेजर अरकाना। तो पहले मैं इनको डिस्कस करता हूँ। देखो स्वॉर्ड्स हैं। आप ना जब मैं बता रहा हूँ ना, आपको तो पहले बहुत रिलैक्स फ़ील होगा पहले तो आपको। आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरी लाइफ़ में तो बहुत सही है, मेरी लाइफ़ में तो बड़े मज़े हैं, एंड ये बंदे स जैसा मुझको चाहिए था फीलिंग ना, वैसी मुझे फीलिंग आ रही है ना? और जब हमें लगता नहीं कि जब जो हमें चाहिए हमें वो चीज़ मिल जाती है, तो हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाती है। हमारा जो सोल है ना, उसको लगता है कि हाँ यार, दैट्स व्हाट वी वांटेड, हमें यही चीज़ तो चाहिए थी, है ना? और ये चीज़ हमारी लाइफ़ में आ चुकी है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप बहुत रिलैक्स फ़ील करने वाले आने वाले साल में, कुछ महीने, कुछ टाइम, कोई कभी-कभी बीच में आपको लगता रहेगा ऐसे कि नहीं यार मैं बहुत ठीक हूँ। बट जब आपको उसका असली चेहरा दिखेगा ना, असली चेहरा तो मैं क्या बोलूँ, बट आपको उसकी जो पर्सनैलिटी धीरे-धीरे समझ में आएगी कि वो इंसान कैसा है, तब आपको स्ट्रेस होगा। आप लिटरली रोओगे भी, वो आपको रुलाएगा भी। अब देखो यहाँ पे भी स्वॉर्ड्स हैं, ये भी स्वॉर्ड्स ही है, कार्ड देखो, है ना? तो पता है क्या, आपको जब वो आपकी बेइज़्ज़ती करता होगा, जब आपको जो भी इज़्ज़त, मैं लड़का-लड़की दोनों को बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आपका पार्टनर अगर आपको डिसरिस्पेक्ट करता होगा, या फिर जो भी ऑनेस्टी, या फिर ऑनेस्टी के नाम पे कि जी मैं तो तुझे प्यार करता हूँ, तो प्यार करने का मतलब कोई लाइसेंस दे रहा नहीं होता ना कि तुम आके मेरी बैंड बजा दो, है ना? तो बस मैं वही बोल रहा हूँ कि
ये आपको रुला सकता है सर। फिर आप रात को उठोगे, आपको फिर वो पैनिक अटैक्स होना, कि ना स्ट्रेस होना, टेंशन होना, आंसू निकलना। फिर ये इस चीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, है ना? कोई अगर अगर सिंगल है तो नया इंसान आके भी आपको ऐसे फिर से एक कहते हैं ना कि फिर से वो दुःख दे सकता है। ठीक है? तो ये चीज़ें चलती रहेगी, ऑन एंड ऑफ रहेगा। ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कि कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। तो वो इंसान फुल ऐसा करने की कोशिश करेगा। पर अगर आप किसी नए इंसान को ढूँढ रहे हैं, तो वो नए इंसान के भी पूरे चांसेस हैं कि धीरे-धीरे वो फिर से ऐसे काम करना शुरू कर दे, जो नया इंसान होगा। ठीक है? बट एम्परर कार्ड आया आपके लिए। यूनिवर्स ने आपके ऊपर हाथ रखा हुआ है। ठीक है ना? ऊपर ईश्वर, खुदा, जीसस, ठीक है ना? वाहेगुरु, जिसको भी मानते हैं ना, वो आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला। ठीक है ना? आपका हाथ कस के पकड़ रखा है, आपका हाथ देखो, ऐसे ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे ऐसे कस के पकड़ रखा उसने आपको। वो कह रहा है कि तुम टेंशन नहीं लेनी, तुमने, मैं हूं। ठीक है? तो आपको एक एम्परर की फीलिंग आ रही है कहीं ना कहीं। एम्परर का मतलब होता है कि आप अपने आप को ना, आप रो रहे हो, रोना धोना शुरू हो रहा है, जो भी आपके दिमाग में आप जो भी स्ट्रेस ले रहे होंगे, पर आप कहते हैं कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं कहीं से, है ना? फिर आपको लगे बहुत स्ट्रांग बने रहेंगे आप। बस वही है कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। बस आप वही चीज़ को फ़ॉलो करेंगे आप, कि मेरे को झुकना नहीं है। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में वो मेरे को प्यार नहीं दे रहा, पर मुझे अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस को तोड़ना नहीं है। आई एम रियली, लाइक कहते हैं ना कि इन ऑ ऑफ सच थिंग्स, कि आप इतने स्ट्रांग हैं, है ना? मुझे बहुत खुशी इस चीज़ देख के, और हमें ऐसा ही, आप ऐसे ही बनना चाहिए। मुझे, हम सबको आपसे वर्गो एग्जाम्पल लेना चाहिए कि आप इतने अच्छे कार्ड्स आपके आए हैं, कि आप देखो, हर किसी की ज़िंदगी में रोना-धोना तो किसके नहीं चलता है ना, लड़ाई-झगड़े, पर उसके बावजूद भी अगर आप ऐसे स्ट्रांग बने हुए हैं ना, तो हम सबको आपसे एक एज़ अ रोल मॉडल आपको यूज़ करना चाहिए आपको, है ना? तो बस मैं वही बोल रहा हूँ कि अ ऐसे ही स्ट्रांग बनना है आपने, ठीक है ना? ऐसे ही एक एम्परर की तरह बनना है, एम्परर की तरह, कि दिल में कुछ भी हो, पर मेरा दिमाग हमेशा मुझे बोलेगा मुझे कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है ना? हमें पत्थर भी नहीं बनना है। ठीक है ना? एम्परर का मतलब ये नहीं कि पत्थर बनना है हमने। ओके? कह रहे होगे सर आप कितना बोलते हो एक बात को, कितना रिपीट करते हो, है ना? सॉरी। चलो जी, हम और देखते हैं आपके पार्टनर को लेके क्या निकलता है भैया अगले साल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पता है कि कहीं ना कहीं उसको उसको ये एहसास रहेगा। मैंने बोला ना कि वो थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा फ़ील आ रही है कि मैं वो आपको देखो प्रपोज़ल कर रहा है, प्यार तो करेगा वो, ठीक है ना? और उसको आपके साथ रहने में ना, उसकी जो अंदर से उसकी जो सोल है ना, उसकी आत्मा, बहुत संतुष्टि मिलती होगी, उसको बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता होगा, एंड वो इस चीज़ को लेके ना बहुत एन्जॉय करता होगा कि वाह! अ, मुझे एक राइट पार्टनर मिला है। ठीक है ना? तो उसको इस चीज़ को लेके बड़ा बड़ा खुशी होती होगी कि देखो ये जो मेरा जो पार्टनर है वर्गो, इसके साथ मैं आगे फल फूल रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, या फिर मेरी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो ये चीज़ उसको पता रहेगी पूरे साल। पर वही बात है, जब वो इज्जत ही नहीं दे रहा, तो टॉक्सिक इंसान हो गया ना थोड़ा बहुत तो, है ना? ऐसे हो गया तो क्या फ़ायदा है? मुझे समझ में नहीं आता है ऐसे लोगों का। अब वो क्वीन है तो आप भी क्वीन है, ठीक है ना? वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो। आपने पता है क्या, रोना धोना सब कुछ करोगे, बट आपने अपने मन में बना रखा है कि देखो, तू मुझे आज रुला रहा है भैया, तो याद रखना, या फिर रुला रुला रही है बहन मेरी, तो याद रखना, मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हूँ। मैं आज मैं रो रहा हूँ, पर कल मैं फिर से उठाऊँ एम्परर की तरह, एंड मैंने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए अब मुझे नहीं रोना है ना? तो आप अपनी जिंदगी को लीड करेंगे फिर से अगले साल। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि ठीक है, कि तुम मुझे ऐसे वो समझ नहीं रहे हो, तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो भी है, पर उसके बाद मैं अपनी लाइफ को फिर से लीड करनी है, मैंने अपनी लाइफ को, मतलब कि मैं, समझदारी वाला कार्ड है एक तरह से। ठीक है ना? स्ट्रांग बन रहे, आप स्ट्रांग बन रहे हैं, देखो कितने स्ट्रांग कार्ड है, एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है ना? तो काफ़ी मिक्स साल है, बहुत लर्निंग का साल है 2025 आपका। और ये मत सोचना कि नहीं जी हमारे ज़िंदगी में तो ऐसा रखा, नहीं। इस दुनिया में किसी का साथ ये नहीं हो सकता है कि वो बोले मेरे 12 महीने अच्छे गए हैं। किसी के साथ नहीं होता है। अगर कोई आपको टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलजर आपको ये बोल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इतने अच्छे होने वाला है ये, तो समझ लो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है? वो आपको बेवकूफ़ बना लिटरली। एनीवेज़ छोड़ो।
डेव स्कॉर्पियो हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना, वृश्चिक राशि हो सकती है उसकी। कहीं ना मुझे अब उससे ना थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही, पता है क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा पॉजेसिव लग रहा है मुझे, ऑब्सेशन उसका होना कि बस मुझको इस इंसान को अपने पास रखना है, मुझे वर्गों को अपने पास रखना है। उसको कोई फायदा आपसे निकल रहा होगा, कोई एडवांटेज ले रहा होगा, एक्सप्लॉइट कर रहा होगा आपको किसी भी चीज़ को लेके, पर आपको फायदा उठा सकता है वो इंसान अगले साल, ठीक है ना। तो अगर वो फिर से मुंह उठा के आ रहा है, या फिर कोई नया बंदा, आप सिंगल है, नया बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है, सोच समझ के आपको फैसला करना है ना। राइट, देखो राइट इंसान कोई नहीं होता है, आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे हैंडल करते हो। क्या पता आप उसको सही इंसान बना दो, पर अगर वो बिगड़ा हुआ इंसान है, बेशरम इंसान, तो कभी नहीं सुधर सकता, ठीक है ना। हम पता है हम खुद के एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम दूसरे को कुछ नहीं कर सकते। तो हमें खुद को सही करना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। एनीवेज, नहीं ये नहीं, यूनिवर्स। हम्म अरे वाह, धनु राशि हो सकती है आपके पार्टनर के कुछ लोगों के लिए। एंड ये आपके लिए कार्ड आया है, पता है क्या, आप बहुत ग्रो कर रहे हो, बहुत स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो प्यार में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप गलत इंसान को भी सही बना सकते हो। आप में इतनी पावर आएगी अगले साल कि अगर कोई इंसान, जैसे कि ये इंसान है, इसको इतना पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं है पर पॉजिटिव भी नहीं है, मतलब कि उसकी ऐसी पर्सनैलिटी है ना कि मेरे हिसाब से रहो, जैसे मैं बोलूँगा वैसे करने की कोशिश करो, उस टाइप का इंसान लग रहा है। थोड़ा थोड़ा रूल्स लगाने आप सामने वाले पे, थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे। बट कहीं ना आप उसको भी बदल सकते हो, ठीक है। आप में पावर मुझे दिख रही है। तो आपके कार्ड्स में मैं बता रहा हूँ ना कि आपके मिक्स है कार्ड सारे आपके, ठीक है ना। रोना और खुशियाँ, गम हर किसी की लाइफ में रहता है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है। ओके, तो सही को भी गलत, क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। देखो ये एंजल है, एंजल, ये पंख दिख रहे हैं और वो प्यार को बैलेंस कर रहे हैं, कब से प्यार को बैलेंस कर रहे हैं, है ना। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में ना आपका बहुत लर्न करोगे आप। अगर रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं रहेगा स्टार्टिंग में, तो बाद में आप स्ट्रांग बने रहोगे, आप करोगे नहीं मुझको तो जो चाहिए मुझे पता है, तो आपको पता है आपको क्या चाहिए। ये मेन बात है कि आपको समझ में आ चुका है मेरे को तो ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो बहुत क्लियर दिख रहे हो मुझे, ठीक है। एंड मैं देता हूँ करियर को लेके आपके लिए। ओके ओके, करियर करियर करियर, करियर करियर, बताना मुझे, ठीक है, कहाँ कहाँ से आप देख रहे हो करियर में। पता है क्या, जॉब, बिजनेस, हम ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके जी, देखे तो यूनिवर्स जस्ट हेल्प मी, यूनिवर्स मेरी कन्या राशि का करियर, बिजनेस, एग्जाम, कुछ भी होगा उसके लिए बताना मुझे। हम्म, हम्म, ये फिर से कार्ड आया है, अभी आया था। मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए, इसलिए बार बार एक कार्ड निकल रहा है, क्योंकि एक मैसेज होता है कि जो आपको समझाना चाह रहा है कि आपका पूरा साल इस चीज़ पे बेस्ड हो सकता है। एनीवेज, और ये कार्ड भी काफ़ी मैंने पिछले लोगों के लिए आया था, आपके लिए नहीं कह रहा मैं। एंड ये भी आने वाले साल में ना, देखो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ आपको, आपका जो करियर फ्रंट पे ना, आपको अपने पे बहुत, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ध्यान रखना है आने वाले साल में, ठीक है ना। आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ जॉब आप कर रहे हैं, तो आप उसमें एकदम ग्रो करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, पर आपका कंपटीशन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, ठीक है। बिजनेस हो गया, आपके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर रहेंगे, आपको काटने पे रहेंगे, काटने का मतलब लिटरली काटना नहीं, मतलब कि कहते हैं ना कि आपसे कॉम्पीट करेंगे, कि हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्पर्धा, ठीक है ना, कंपटीशन करेंगे आपके साथ। एंड आपको बाय हुक और बाय क्रुक हर किसी तरीके से आपको नीचे गिराने पे तुले रहेंगे। अगर आप जॉब करते हो ना, तो आपके जॉब में भी वही हाल मुझे दिख रहे हैं कि आप आपकी परफॉर्मेंस को देखो, आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल घोड़े की तरह बिल्कुल एक्टिव है, और ये प्लानिंग नहीं कर रहा, ये एक्शन ले रहा है इस समय, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे ग्रो कर, आप बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, पर पीछे से कोई आएगा और आपके साथ पॉलिटिक्स खेल जाएगा अगले साल, ठीक है ना। आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, कोई आपको दोस्त फंसा देगा किसी चीज़ में, ठीक है, कुछ भी ऐसे होगा। पर ऐसे उसके बाद आपका ये हर्मिट मोड मुझे दिख रहा है, हर्मिट मोड, कहीं ना कहीं हर्मिट मोड ना शांति के बारे में बताता है, खुद को जानने के बारे में। पता है क्या, मुझे लगता है वर्गोस, आपको ना खुद को जानना चाहिए। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्ट्रांग है मुझे पता है, बट आपको ना, आपको खुद पे थोड़ा टाइम लगाओ। चाहे करियर भी है, आपको अगर कुछ चीज़ चाहिए ना, शांत मत बैठो,
ठीक है ना? अपने पे समय लेके, आप वक्त लेके थोड़ा सोचो कि आपके लिए राइट क्या है करियर में, जॉब में, बिजनेस में। ठीक है ना? आपके आसपास का माहौल आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत शांति का कार्ड है। ये ऐसे बता रहा है कि आप ना एक चुपचाप बैठ जाएंगे अपने उसमें, एंड अपने एक जहाँ पे आपका जो भी आपकी जगह है, वहाँ बैठ के आप सोचोगे कि मेरे को करियर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या। अब मोस्टली टाइम देखो, ये अब पूरा साल 3 कार्ड बताने हैं, पूरे साल को 3 कार्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ कोई ऑफिस पॉलिटिक्स खेल सकता है जॉब में या बिजनेस में। कोई आपको चीट तो नहीं बोलूँगा, पर आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है जो आपको हटाना चाहता है वहाँ से। किसी पे भरोसा मत करना। टैरो में इसलिए देखते हैं ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है? मैं आपको आइडिया देने के लिए बोल रहा हूँ, एंड मैं एक यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग के तौर पे कार्ड लेना चाहता हूँ आपके लिए। क्या मैसेज देना चाह रहा है मेरे यूनिवर्स आपको? यूनिवर्स जी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। यूनिवर्स आपको ये समझाना चाह रहा है कि आप ब्लेसिंग्स की कोई कमी नहीं है, उसका हाथ आपके ऊपर रहेगा। ठीक है ना? आप अब मेरी बात सुनो, अगर आपके साथ में आप रीडिंग दे रहे हो, उसका मतलब यही है ना को आपको पहले से कोई अलर्ट कर रहा है चीज़ों को लेके, है ना? तो आप अलर्ट रहना, किसी पे भरोसा मत करना। एंड यूनिवर्स बोल रहा है कि एट द एंड सब कुछ अच्छा होगा। देखो वाइट आपको देखा होगा, ये देयर इज अ डव। ये डव है कि पिजन है पता नहीं, बट एक एक सब कुछ शांत हो जाएगा और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे दोनों कितनी पीस। अरे देखो, ये पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये पेंटिकल्स का कार्ड मतलब कि करियर वाला कार्ड, पैसे का कार्ड आया है। एट द एंड आपके पास एक इन्वेस्टमेंट रहेगी, आप पैसा जोड़ लोगे, एंड आपके पास ना कमी नहीं रहेगी ब्लेसिंग्स की। ब्लेसिंग में जब बोलता हूँ ना, तो हर चीज़ में मैं काउंट करना उसको, ठीक है? तो आपके पास जॉब को लेके आपको राइट जॉब मिल जाएगी, एंड राइट जॉब में कहते हैं कि ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब जो जॉब के पीछे काट रहे हैं ना, आपको आपको परेशान करना चाह रहे हैं ऑफिस पॉलिटिक्स, एट द एंड यूनिवर्स से बता रहा है कि आपकी जीत होगी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पास सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ है आपके पास, ठीक है ना? एट द एंड यू विल बी द विनर। और कैसे विनर बनोगे? जब आप खुद को जानोगे कि आप में कमी क्या है। क्या आप लोगों पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हो अपने काम में, अपने फ्रेंड्स समझ रहे हो कि ये तो मेरे कलीग नहीं, मेरा दोस्त है, मैं सारी बातें उसको बता दी, उसने आके बॉस को बता दी, है ना? तो कुछ भी, बल्कि कुछ भी सिनेरियो बन सकते हैं। मैं तो एक बोल रहा हूँ, हज़ार सिनेरियो होते हैं जॉब वर्क प्लेस पे ना। तो आपको अपना दिमाग खोल के रखना है, एंड ऐसे आपकी सारी यू विल कम अक्रॉस एज अ विनर। ओके, ऐसा रहेगा। एंड चलो, ये रीडिंग आपके लिए 2025 के लिए थी। मुझे लग रहा है कि आपका बेस्ट साल होने को है, क्योंकि लर्निंग इस साल में आपको मिलने वाली है वर्गो। एंड मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट करो, एंड हमेशा पॉजिटिव रहना है हमको, ठीक है? बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।